गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वं कृशानं ज्ञानिनाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। जातन की छाई परे श्याम हरित दुति हो। मेरा मन गिरवी रखियो मनमोहन के पास। प्रेम ब्याज इतना बढ़िया कि अब ना छूटने किया, कि अब ना छूटने किया। श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधा जी को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर, भजो निताई गौर, भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर, भजो निताई गौर, भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौर हरि बोल। बोलो राधा रमण लाल की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। बांके बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। वृंदावन धाम की जय। सभी ब्रजवासियों की जय।
सभी संतन रसिकन भक्तन की जय। चराचर में बसने वाले परमात्मा की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। सभी प्रभु प्रेमियों को मुझ कृष्ण प्रिया किशोरी दासी की ओर से वृंदावन से राधे राधे, राधे राधे। राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो, कृपा करो। राधे किशोरी दया करो। मौसम दिन ना कोई जग में, मौसम दिन ना कोई जग में। तनिक दया की दृष्टि धरो, राधे तनिक दया की दृष्टि धरो। राधे किशोरी दया करो। सदा दयालु दीन पे राधे, सदा दयालु दीन पे राधे। यही आस लिए द्वार खड़ो, प्यारी यही आस लिए द्वार खड़ो। राधे किशोरी दया करो। विषम विषय और ज्वाल भाल में, विषम विषय और ज्वाल भाल में। विविध ताप तापन जूझरो, प्यारी विविध ताप तापन जूझरो। राधे किशोरी दया करो। कब हो तो बरसाओगी करुणा, कब हो तो बरसाओगी करुणा। यही विश्वास लिए मैं पढ़ो, प्यारी यही विश्वास लिए मैं पढ़ो। राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो, कृपा करो। राधे किशोरी दया करो, दया करो। देखो भैया, ये कथा ऐसे ही सुनने को नहीं मिलती। हमारे प्रभु की, किशोरी जी की अपार अपार कृपा से सुनने को मिलती है, और वो भी वृंदावन से, प्रभु के धाम से। आप ये मत समझ लेना कि जितने भी लोग अपने घरों में बैठकर या यहाँ बैठकर कथा सुन रहे हैं, ये किसी पुण्य कर्मों की वजह से आप कथा सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है भैया। पुण्य कर्मों से तो संसार की वस्तुएं, संसार के सुख साधन ही प्राप्त होते हैं।
भगवान की कथा सुनने को नहीं मिलती। ये तो किशोरी जी की कृपा से, ठाकुर जी की अपार अपार कृपा से ही सुनने को मिलती है। क्योंकि भैया इस कलयुग में किसी के पास इतना समय नहीं है, क्योंकि मनुष्य के पाप उसे कथा में आने नहीं देते, कथा सुनने नहीं देते। आप कोशिश भी करोगे तो भी आप नहीं सुन सकते। संसार के बंधन ही इतने हैं, मोह ममता के बंधन, रिश्तेदारी के बंधन, संसार के बंधन, ये सब आपका रास्ता रोकेंगे, आपको कथा में आने नहीं देंगे, कथा सुनने नहीं देंगे। लेकिन जिसके हृदय में ठाकुर जी आकर बैठ जाते हैं, फिर उनकी कृपा से जीव की सारी बेड़ियां, बंधन खुल जाते हैं और उनकी कृपा ही जीव को कथा में लेकर आ जाती है और अपने प्यारे भक्तों की, भगवान की कथा, उनकी कृपा सुनवाती है। भगवान से प्रेम करने से पहले हमें उनके भक्तों पर विश्वास होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, क्योंकि एक भक्त ही है जो हमारा मन दुनिया से हटाकर भगवान में लगवा सकते हैं। कहते हैं जो चैतन्य महाप्रभु जी थे, वो जगन्नाथ जी के मंदिर में नृत्य किया करते थे। एक दिन रथ यात्रा निकल रही थी तो एक मोहना नाम का व्यक्ति था। उसका अपनी पत्नी से बहुत लगाव था। वो उसके रूप पर इतना आसक्त था, इतना आसक्त था कि वो उस रथ यात्रा में उसके ऊपर छाता लेकर चल रहा था। लोग तो सीधे चलते हैं, लेकिन वो उल्टा चलता था, यानी अपना मुंह पत्नी की ओर करके आंख भी नहीं झपकता था, निरंतर उसकी ओर देखता। उसको किसी की परवाह भी नहीं थी कि कोई क्या कहेगा। इस नश्वर शरीर में इतनी आसक्ति। अब उधर से जगन्नाथ जी का डोला जा रहा था। उसमें महाप्रभु जी भाववेश में कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन करते करते अचानक उनकी नजर उस मोहना पर पड़ी। अरे, ये कौन ऐसा जीव है जो छाता लेकर चल रहा है? ये तो मर्यादा के बाहर है। भगवान के डोले पर तो केवल भगवान का ही छाता लेकर जाया जाता है, उनका छतर लेकर जाया जाता है। तब लोगों ने बताया कि ये अपनी पत्नी के रूप पर बहुत आसक्त है। अब देखो, यहाँ पर संत की कृपा हुई। महाप्रभु जी ने उसे बुलाकर पूछा, भैया तू ऐसा क्यों करता है? तो वे बोले कि मुझको इस दुनिया में अपनी पत्नी से ज़्यादा कोई सुंदर नहीं लगता, क्योंकि मेरी पत्नी है ही इतनी सुंदर। इसके जितना सुंदर दूसरा कोई नहीं है। मैं तो इसकी रूप माधुरी को देख देख कर ही जीता हूँ। ऐसा सुनकर महाप्रभु जी की आंखों में आंसू आ गए। अरे मोहना,
इतना प्यार अगर तूने प्रभु से किया होता तो वे अब तक तुझे मिल गए होते। अब संत को तो कृपा करनी है। बोले, अगर इससे सुंदर किसी और को दिखा दूं तो? वो बोला, दिखा दो, इससे सुंदर कोई हो ही नहीं सकता। अब महाप्रभु जी ने कहा, कल सुबह सुबह मंदिर में आ जाना। अब अगले दिन वह सुबह सुबह मंदिर में आ गया। तब महाप्रभु जी ने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, ये आपका बालक भटक गया है। प्रभु, इसे अपनी रूप माधुरी का दर्शन कराओ। प्रभु, दर्शन कराओ। हो बंसी वाले सांवरिया आजा रे, हो मुरली वाले सांवरिया आजा रे, अपना प्यारा सा मुखड़ा दिखा जा रे, अपना प्यारा सा मुखड़ा दिखा जा रे। अब भैया, भक्त का कहा तो भगवान टाल ही नहीं सकते। तभी जैसे ही मंदिर का पर्दा खुला तो देखा ठाकुर जी सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब जैसे ही मोहना ने उनका दर्शन किया, उनका रूप देखा, वो तो दीवाना हो गया। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। रूप अनूप सलोना है, मनमोहन मन को मोहना है। जिसने भी देखा घायल हुआ, इसके चितवन में जादू टोना है, इसके चितवन में जादू टोना है। एक नजर उनको देखा गजब हो गया, हाल दिल अब तो अपना अजब हो गया। एक नजर उनको देखा गजब हो गया। दोनों दुनिया की दौलत संजोई थी जो, लुट गई पलिया पल में ये क्या हो गया। एक नजर उनको देखा गजब हो गया। तन गया मन गया अक्ल हैरान है, दर्द दिल बढ़ रहा है गजब हो गया। एक नजर उनको देखा गजब हो गया। दर्द दिल ने मगर ऐसा पाया मजा, अब कहेंगे न कोई गजब हो गया। अब कहेंगे न कोई गजब हो गया। हाल दिल अब तो अपना अजब हो गया। एक नजर उनको देखा गजब हो गया।
कहते हैं जब तक वो संसार में रहा, उनकी आंखों से आंसू बहते रहते थे, बहते रहते थे। वो घंटों भगवान के आगे बैठा रहता, बैठा रहता और उनके रूप को निहारता रहता, निहारता रहता। तो भैया ऐसे होते हैं भगवान के भक्त। पहले महाप्रभु जी ने कृपा की, तब भगवान ने कृपा की। तो भैया जब हम किसी संत की शरण में जाएंगे तभी भगवान तक पहुंच पाएंगे। तो भगवान से हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, ऐसे संत हमारे जीवन में भेजो ताकि हम पर भी कृपा हो, हम पर भी कृपा हो। और भक्ति में सबसे पहले लगन का होना बहुत जरूरी है। देखो, अगर आप लगातार ये कथाएं सुन लोगे तो एक ना एक दिन आपको भी भगवान से प्यार हो ही जाएगा। तो आइए अब आपको शालिग्राम जी की कथा सुनाते हैं। चीन और नेपाल की सीमा पर एक मुक्ति नाम का पहाड़ है। उसके नीचे गंडकी नदी बहती है। वहां से ही सारे शालिग्राम प्राप्त होते हैं, गोल मटोल शालिग्राम। जो चैतन्य महाप्रभु जी थे, शालिग्राम जी की पूजा किया करते थे और शालिग्राम जी को लेकर रोते रहते थे, क्योंकि वो हमेशा राधा भाव में रहते थे कि मैं राधा हूँ, मेरे कृष्ण कहाँ हैं। अब ये शालिग्राम गंडकी नदी में आते कहाँ से हैं? ये मुक्ति नाम का पहाड़ कौन है? ये पहाड़ और कोई नहीं, ये वही पहाड़ है जब जालंधर की पत्नी वृंदा ने भगवान को श्राप दिया था कि जाओ तुम पत्थर हो जाओ। तो भगवान पत्थर यानी पहाड़ बने। तो ये भगवान का ही स्वरूप है। अब वो नदी कहाँ से आई? ये नदी पूर्व जन्म में एक स्त्री थी। भगवान के प्रति इसकी बहुत श्रद्धा थी और इसने भगवान का इतना भजन किया, इतना भजन किया कि भगवान ने इसे दर्शन दिया। भगवान ने कहा, वरदान मांगो। तो इन्होंने कहा कि प्रभु, आप बड़े सुंदर हो, मेरा भाव ये है कि आप मेरी गोद में बालक बनकर बैठो तो मैं आपको खिलाऊं। भगवान ने कहा, तथास्तु। कालांतर में तुम गंडकी नदी बनोगी। मुक्तिनाथ मेरा रूप है, तुम इसके नीचे से बहोगे और मैं शालिग्राम के रूप में तुम्हारी गोद में क्रीड़ा करूंगा। अब शालिग्राम उस पहाड़ से कैसे निकलते हैं? उसी काल में एक राक्षस हुआ। उसने खूब तपस्या की भगवान की। तब भगवान ने कहा, नेत्र खोलो, मैं तुम्हारे सामने हूँ। तब उसने जैसे ही भगवान को देखा तो उसने कहा कि तुम इतने सुंदर हो कि मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। अब भगवान तो करुणा निधान है। उन्होंने कहा, तथास्तु। अब उन्होंने कहा, कालांतर में तू एक कीड़ा बनेगा। मुक्तिनाथ नाम का पहाड़ मेरा ही स्वरूप है, तू मुझे जी भर के खाना। अब वो खाता है तो खाते खाते पत्थर टूट टूट कर
शिला गिरती है तो वो शालिग्राम नदी में गिरते हैं। इधर तो राक्षस का भाव पूरा हुआ और उधर उस नदी का भाव पूरा हुआ। शालिग्राम जी पर ये जो चक्र के निशान होते हैं ये उसी कीड़े के हैं। जिसमें चक्र होता है वही असली शालिग्राम होता है। बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। वृंदावन धाम की जय। चराचर में बसने वाले परमात्मा की जय। सभी संतन भक्तन रसिकन की जय। निताई गौर हरि बोल। सभी प्रभु प्रेमियों को वृंदावन से राधे राधे, राधे राधे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पड़ूं मैं किसकी। स्वामी शरण पड़ूं मैं किसकी। तुम बिन और ना दूजा, तेरे बिन और ना दूजा। आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। करुणा
श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।